नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 4 सितंबर वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पज से। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये नोट कर लीजिएगा कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे चैनल के कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप कंसीडर कीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है कोफोर्स। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट्स को रखा हुआ है, और कोफोर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे और मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने कई बार आकर के सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर देखिए एट दिस पर्टिकुलर लेवल, हाँ ये लेवल पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक कई बार आया है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, देखिए तो कई बार स्टॉक यहाँ पर आया है, ऑलमोस्ट 6-7 दिन तक पूरा हफ्ता इस लेवल के ऊपर ट्रेड किया, और फिर उसके बाद स्टॉक नीचे आया और उसने एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया है, और अभी पिछले 2 या 3 दिनों से स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। अब कल के दिन में स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड बनेगा, और कल के दिन में अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो सेल साइड के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, और एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो आपकी स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 6430 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 6380 के नीचे आएगा तो सेलिंग के लिए लेंगे। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पर रख के स्टडी किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है चैलेट होटल्स। चैलेट होटल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है, आप देखिए ये स्टॉक एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में कई महीनों से ये स्टॉक पड़ा हुआ है, और इसी रेंज के अंदर में कंसोलिडेट किया जा रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि इस लाइन के ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है, मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करी है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है, वापस नीचे आ जाता है इस लेवल से, फिर यहाँ पर इस लेवल पर आया, रिजेक्शन लिया, यहाँ पर आया, रिजेक्शन लिया, और अभी वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रिजेक्शन लेकर के बैठा हुआ है। रिजेक्शन एक अगले दिन लिया, और आज के दिन में एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। तो कल के दिन में अगर स्टॉक वापस रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है तो सेल साइड पे बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद में और काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये रेजिस्टेंस लेवल वीक हो चुका है और स्टॉक इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर की तरफ भाग सकता है, और हमें बहुत बढ़िया बाइंग साइड के ऊपर ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 879 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 873 के नीचे सेलिंग लेंगे, 1% का टारगेट और 4 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए ये स्टॉक के ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर स्टॉक ने पिछले कुछ टाइम में कई बार सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर देखिए कितने टाइम तक स्टॉक इसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रहा, और ऑलमोस्ट 5-10% का मूवमेंट ऊपर की तरफ भी स्टॉक ने दिखाया। फिलहाल ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है और रुक गया। अब कल के दिन में अगर ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकडाउन दे देता है और बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, और उसके चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड के अंदर में। बट अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर देता है तो भी ये आराम से 1-1.5% का मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको दिखा सकता है, और इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। आप देखिए ये लेवल्स की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 39.10 के ऊपर बाइंग लेंगे, 38.80 के नीचे सेलिंग लेंगे, 20 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो समझ में आ रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन और डेली वीकली एनालिसिस के वीडियो मैंने यहाँ पिंग कर दिए, तो इन वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल के पूरे कंटेंट्स का फायदा उठाइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।